लो काट दिया, चालू कर दिया, चले चालू कर दिया। सीमा हैदर बोलिए हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्या कहेंगे आप? अरे भाई, विवाह की है, मोहब्बत की है, हिंदुस्तान की जनसंख्या में वृद्धि कर हाँ। रही है। अरे भाई, मैं तो यही कहूँगा देश के माननीय प्रधानमंत्री से, जब जितने भी पाकिस्तानी हैं इंडिया से आप इनको पाकिस्तान भेज रहे हो, तो ये सीमा हैदर के प्रति आपकी रहमदिली क्यों? क्या रीजन है कि सीमा हैदर नहीं जाएंगी? लेकिन विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि नवाज शरीफ ने सरफराज अहमद को जेल से संदेश भेजा है कि इस वक्त हिंदुस्तान से लड़ना खतरे से खाली नहीं। अरे सचिन कह रहा है बहू है भारत की, कैसे चली जाएंगे सीमा? आप सुनते जाइए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, वो रखायल हो गई हैं। हाँ, ठीक है। मर्यादा बना रखे। अब देश की बहू के बारे में ऐसे बोलेंगे? अब देश की बहू के बारे में ऐसे बोलेंगे? देश की बहू है और क्या है? वो तो करके पाकिस्तान के एक पति को धोखा दे करके आई है। ISI के एजेंट भी हो सकती है, आप ही जान लीजिए। हमें पाकिस्तान की सरजमी पे रहने वाले, तो आप क्या चाहते हैं? देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि देश के साथ, चाहे पुलवामा हुआ या पहलगाम हुआ, उरी हुआ या पठानकोट हुआ, अमरनाथ की घटना हुई, ये सब तरोताजा हो गई है। हमें विश्वास अपने देश के जनमानस के ऊपर करना चाहिए। तो सीमा हैदर को जेल भेज दे। भाई, जेल भेज दीजिए, तो कौन सी दिक्कत हो रही है? जब वो अपने पहले पति की नहीं हुई तो क्या जरूरी है कि तीसरा तलाश नहीं कर लेगी? मोहब्बत की है वो सचिन से। अरे इतना मोहब्बत की है कि जिसकी कल्पना नहीं। देखिए, कह रही अर्थी जाएगी और कुछ नहीं जाएगा, अब यहाँ से भारत ही में रहेंगी। हाँ, हम एकदम, आप भी चले जाइए साथ में। हाँ, हाँ, आपको भी लगाव है तो पाकिस्तान में टांका भिड़ा लीजिए। अभी एक हिंदुस्तान की लड़की की शादी वहाँ हुई है। अरे नहीं, अभी कोई था, वो पाकिस्तान जा रही थी, तो BSF के जवानों ने कहा नहीं, आप इंडियन हैं, आप पाकिस्तान नहीं जा सकती, आपका बच्चा पति जाए। उसका तो हो गया, आग लग गई। देखिए, कुल मिलाकर के पाकिस्तान के कम से कम 800 अफसर और अधिकारी, सिपाही इस्तीफा दे चुके हैं, सेना के अधिकारी। और नवाज शरीफ ने, ये भी चर्चा है मार्केट में, कहते हुए सुना गया है, देखा गया है, लोग बता रहे हैं, तमाम पत्रकारों के भी चर्चा है कि कहा ये तो गनीमत है कि इस वक्त भारत के वजीर आलम नरेंद्र मोदी जी हैं, शांत स्वभाव के हैं। अगर कोई कांग्रेसी होता या राहुल गांधी होते या कांग्रेस का कोई PM होता तो अब तक पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर देता। ये धन्य मनाइए कि देश का PM बोलता नहीं है। चाइना पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोलेगा, सर्वदलीय बैठक में नहीं जाएगा, ये कुछ करने वाला नहीं है। लेकिन देश का प्रेशर इतना है कि कहीं सेना स्वयं बागडोर न संभाल ले। अरे प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है, ऐसा सबक सिखाएंगे, सपनों में नहीं सोचा होगा। आपसे फोन पर वार्ता किए थे क्या? अरे मीडिया में बोले थे, बिहार में नहीं देखा आपने? मीडिया में 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी बता दीजिए। वो तो है कि आम आप चूस के खाते हैं या काट के खाते हैं? अरे एक ही बात कब तक रट लगाए रखे? आप बताइए कि अगर देश के PM में अगर बूता होता, दम होता, तो अब तक पाकिस्तान के बीच में घुस गया होता। समझ गए? अरे हम लोग का खून खौला है, हम पूर्व सैनिक हैं। कहा मोहन भागवत की, हमारे लोग जो है हर कक्षाधारी तैयार हो जाते हैं 3 मिनट में, 1 घंटे में। भेजे ना बॉर्डर पे, जाएंगे लड़ने। हम तो जाएंगे, हम तो पूर्व सैनिक है, ट्रेन सोल्जर है। सुनिए, हिंदुस्तान की एक ही PM में वो जज्बा था, वो कुवत थी, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री। जब 65 का युद्ध हुआ तो पत्रकारों ने लाल बहादुर शास्त्री से कहा कि याहिया खां तो बड़े लंबे चौड़े हैं और आप छोटे कद के हैं, तो उनसे सर उठा के आपको बात करनी पड़ेगी। कहा, अरे भाई, युद्ध समाप्त होने दीजिए। उनकी निगाहें याहिया खां की झुकी होंगी, अब मेरी निगाहें टाइट होंगी। वही हुआ। याहिया खां भाई कोई नीचे देखेगा तो झुक कर देखेगा, उनकी निगाहें। और अरे उधर का रक्षा मंत्री कह रहा है हमारे हथियार तैयार हैं भारत की तरफ।
और वो गीदड़ भपकी दे रहा है, 4 बार तो युद्ध लड़ा, चारों बार शिशक्त खाई है। चाहे नौशेरा का शेर ब्रिगेडियर उस्मान साहब रहे हो, या वीर अब्दुल हमीद रहे हो, या लेफ्टिनेंट राणे रहे हो, खाए हैं नहीं। हमारे वहाँ का एक ही सेनापति थे, भारत का प्रथम और आखिरी फील्ड मार्शल जनरल मानिक शाह। जब बांग्लादेश से घुसपैठ हो रही थी, मतलब पूर्वी पाकिस्तान से, और वहाँ पे जनरल नियाजी ने कहर बरपा रखा था। इंदिरा जी ने राजदूत आया हुआ था, कहा कि निक्सन को समझा दीजिए, नहीं तो मुझे इनसे कहना पड़ेगा, जनरल मानिक शाह से। कहा जनरल मानिक शाह से कहना पड़ेगा। और याद कर लीजिए 16 दिसंबर 1971 में मुक्त वाहिनी भेज करके 90,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर दिया। 2025 में भी यही होगा। अरे भाई 2025 में कब होगा, उसकी मुहूर्त निकलेगी, मोदी जी निकालेंगे। अरे कब मुहूर्त निकालना, पंडित मैं हूँ कि वो है? हाँ, अरे तो सीमा हैदर के पीछे इतना क्यों पड़े हैं आप? अरे सीमा हैदर भैया ISI के एजेंट है। अरे आपकी भी तो बहू लगती है वो। क्यों, मेरी रखैल है, मेरे बेटी की पतोहू है, वह बीबी है। तो सचिन पूरे भारत, अरे हमारा बेटा है, वो कहीं लंदन चला जाओ, जा पाकिस्तान के उठा ले, ISI के एजेंट लावे, तो मैं उसको मानूंगा? बिल्कुल नहीं। क्या सचिन पाकिस्तान जाए? पाकिस्तान इसको भी चले जाए, ये तो सिंगल चेचिस का ही बेकर है। हाँ, एक लड़का हुआ, फिर वो भी जाएगा पाकिस्तान, वो भारत में ही रहेगा? वो तो भारत में ही रहेगा। हाँ, लेकिन वर्णशंकर भेज देना चाहिए। सचिन भी तो आपका बेटा लायक ही है ना। अरे भाई मेरा बेटा, पूरा देश में मेरा बेटा। आप भी बेटे हैं, आप भी चले जाइए पाकिस्तान से लाइए। एक महिला से आपको इतना दिक्कत? मुझे महिला से दिक्कत नहीं है। हाँ। पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के खून से दिक्कत है। लेकिन वो तो भारतीय हो चुके हैं, वो हिंदू रीति रिवाज से शादी किया उन्होंने, तुलसी पूजन करती हैं वो। अच्छा, तो आप गए थे देखने? अरे तमाम वीडियो सामने आया। अरे वीडियो आए हैं तो बड़े वीडियो आपका एडिट करके वीडियो बना दिया जाएगा, आप भी बुखार उतर जाएगा। हाँ, राहुल गांधी जी का वीडियो नहीं वायरल कर दिया एडिट करके। हाँ, देखिए। अरे भाजपा कह रही है पाकिस्तान थर-थर कांप रहा है। हाँ, इन्हीं लोग के कांप रहा कारण शुभेंद्र अधिकारी बोल रहे हैं। हाँ। बंगाल में हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अरे बेशरम, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। हाँ। साला हिंदुओं के नाम पे कलंक हो तुम। कैसे? हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा। हाँ। कहा मैं माफी मांग रहा हूँ। माफी? अरे जूते जूते काटे जाओगे तुम। है कोई सबूत? काहे वीडियो है नहीं, मार्केट में चल रहा है। हाँ। है? तो सचिन भी तो हिंदू। अरे सनातनी है वो। सनातनी नहीं है, वो भाड़ है, वर्णशंकर हमको लगता है ये, और निशिकांत दुबवा। हाँ, एलसीसीएन एल्डब्रा है, सांसद है निशिकांत दुबे। अरे मिल जाएंगे तुमका दरिया नोच करके मारूंगा। जगह जगह हिंदू संगठन के लोग पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप उनके साथ हैं? अरे उनके साथ रहूंगा मैं तो पाकिस्तान के इस्लामाबाद घुस करके तिरंगा फहराने की चाहत रखता हूँ, समझ गए? ये सही। हम भाजपाई नहीं हैं, हम संघी नहीं हैं आपका अच्छा वाले, हम भारतीय सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, हमसे ज्यादा नहीं है। आप देखे ना, सेना का जवान मरा, हौलदार, उसका भाई आए थे, शेख साहब, सूबेदार साहब, क्या कहा कि सेना में जो जज्बा है इस वक्त, अरे सरकार आदेश दे दो मोदी जी आदेश, कि वो जो कह रहे हैं ना कि मिसाइल 100 केस में, अरे एक बार भिड़ंत होगी तो हमारे ही देश की जनता सूसू कर देगी, तो पूरा पाकिस्तान डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी। समझ गए? जाएंगे कराची चाय पीने। कराची चाय पीने। हम इस्लामाबाद में तिरंगा फहराएंगे। किस टाइप का बदला लेना चाहते हैं आप? किस टाइप का बदला चाहते हैं आप? सेना की कार्रवाई होनी चाहिए, सैनिकों को खुली छूट देनी चाहिए। अरे बांस न रहेगा, बांस न बजेगी बांसुरी। तो भारत में मिला लिया जाए, भारत में मिला लीजिए, क्या दिक्कत है? बिलावल भुट्टो कह रहे हैं जो पानी रोक कर आपने गलती की है। पाएंगे बिलावल भुट्टो। उनके नाना भी देखे थे, जुल्फकार अली भुट्टो। हाँ, यही घुटने टेक दिए थे शिमला में। उस वक्त पर PM वही थे 71 वाले युद्ध में।
ठीक है, उनके नाना भी देखे थे। कह रहे सिंधु नदी में भारतीयों का खून बहेगा या तो सिर्फ हमारा अरे उनका जबनिया काट लूंगा मैं। हाँ। पाकिस्तानी की औकात है। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? ऐसा करेगा हमारे देश में? हाँ। चाहे वैसे है, हमारा देश वीर जवानों का देश है, क्या किसानों का देश है। हाँ। किस तरह का बदला चाहते हैं फिर? सैनिक कार्रवाई हो, कुछ नहीं, चुन चुन करके इनके तमाम आतंकी शिविरों पर जो ये वहाँ का जनरल है मुजीर, ये जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, धर्म युद्ध करवाना यहाँ देश में धार्मिक आधार पर हिंदू मुसलमान को लड़वाने की जो साजिश है, आरएसएस भी यही चाहता। चतुर्वेदी जी जाएंगे, सवाल ये है लड़ने? एकदम जाएंगे। हाँ। हम ही नहीं जाएंगे, तमाम पूर्व सैनिक जाएंगे। हाँ। हम लोग जो पाकिस्तान में घुस जाएंगे। कहाँ तक जाएंगे? वापस तो नहीं आएंगे? इस्लामाबाद झंडा फहरा करके ही वापस आएंगे, कराची होते हुए। ठीक, समझ गए?